Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the communication in crisis. Interesting? Yes. हो सकता है अगर ये आपके सिलेबस में है तो आपने ये सुना भी होगा वर्ड, और अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो फॉर द नॉलेज ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कम्युनिकेशन इन क्राइसिस। It showed the importance of communication in the scenario of crisis. अगर क्राइसिस कभी होता है उस केस में कैसे आपका कम्युनिकेशन हेल्प कर रहा है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बनाया गया है टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। सो कम्युनिकेशन इन क्राइसिस, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ये क्या है, कम्युनिकेशन इन क्राइसिस क्यों क्रिएट किया गया है। समटाइम इट्स हैपन कि कुछ अनवांटेड इवेंट्स या अनवांटेड सिनेरियोज क्रिएट हो जाते हैं वर्क प्लेस पर। वो जो अनवांटेड जो सिनेरियोज होते हैं या इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज होती है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं वो क्राइसिस क्रिएट करता है। उस समय जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होता है ये कि कैसे भी उस क्राइसिस को हमें दूर करना है। तो उस क्राइसिस को दूर करने के लिए सबसे अच्छा जरिया होता है कम्युनिकेशन। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि उस क्राइसिस के बारे में सबको इन्फॉर्म करना, जिससे उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो उस कम्युनिकेशन जो उस क्राइसिस को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं वो सब अलर्ट हो जाएं और उसके लिए मदद करना शुरू कर दें या उसके लिए अपने टास्क कंप्लीट करना शुरू कर दें। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन केस ऑफ क्राइसिस, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए कम्युनिकेशन इन क्राइसिस ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को बनाना चाहते हैं, उसको और लाइक कोई भी अनवांटेड चीजों से बचाना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज द कम्युनिकेशन इन क्राइसिस। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। सो क्राइसिस रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अनवांटेड इवेंट एट द वर्क प्लेस। जो मैंने अभी आपको बताया अनवांटेड इवेंट्स, बेसिकली ये जो अनवांटेड इवेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं हमारे जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब के लिए। तो क्राइसिस जनरली अराइज ऑन अ शॉर्ट नोटिस। बेसिकली ये शॉर्ट नोटिस पर आते हैं, सडनली कभी भी कुछ भी आ सकता है। ये हमारे अंदर एक तरह से थ्रेट की फीलिंग्स को क्रिएट कर देता है, एम्प्लॉयज को फियर में, एम्प्लॉयज का डर बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस केस में अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो क्राइसिस लीड टू द अनसर्टेनिटी एंड कॉजेज द मेजर हार्म्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एम्प्लॉयज। सिंपल अगर हम देखें तो क्राइसिस क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, अनसर्टेनिटी की वजह से आ रहा है। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये कहीं ना कहीं मेजर हार्म कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज को, इसलिए इसको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So it is essential for all the employees to sense the early sign of the crisis and warn the employees against the negative consequences of the same. कभी भी आप अगर इस चीज से को फेस कर रहे हैं तो इसका अगर कोई भी आपको साइन मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस पर ना पड़े। और फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ब्रांड नेम है वो इस क्राइसिस की सिचुएशन से हमेशा बचकर चले। ठीक है, so what is the crisis communication? Crisis communication is an initiative which aims to protecting the reputation of the organization and maintaining its public image. Just take the example of Amazon. Amazon और फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा कि जब भी आप परचेसिंग करते हैं समटाइम इट्स हैपन कि जो प्रोडक्ट है आपका वो सही नहीं आता है, जो कलर आपने मंगाया है वो कलर नहीं आता है, तो उस वजह से आप नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं उस प्रोडक्ट के नीचे डालते हैं। तो वो जो आपका नेगेटिव कमेंट होता है वो कहीं ना कहीं कोई और भी देखेगा, उस वजह से उसके अंदर भी एक इंटरेस्ट आ जाएगा उसके लिए, अमेज़न के लिए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, आपको कॉल करते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी उस नेगेटिव कमेंट को हटाइए बिकॉज़ अब आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है ये बेसिकली अमेज़न क्यों कर रहा है, जिससे कि वो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस की रेपुटेशन है, जो पब्लिक इमेज है उसे मेंटेन करके रख सके। ठीक है, और जो नेगेटिव कमेंट उसके लिए आया वो नेगेटिव कमेंट एक तरह से क्या है, वो नेगेटिव कमेंट उसके लिए क्राइसिस सिचुएशन है कि ये कहीं ना कहीं उसके लिए नेगेटिविटी शो कर सकता है। दैट इज, ठीक है, ये आपका है क्राइसिस कम्युनिकेशन। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्राइसिस कम्युनिकेशन क्या हो गया? क्राइसिस कम्युनिकेशन इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग विद द पीपल।
बेसिकली जितने भी हमारे डिस्टर्ब्स जो इवेंट्स क्रिएट हो रहे हैं ड्यू टू द क्राइसिस, उस समय पर हम क्राइसिस कम्युनिकेशन का यूज़ करके, दैट मीन्स एक ऐसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके जिसमें हम हमारे पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस को टुगेदर लेकर उससे कैसे बाहर निकले, इसके बारे में हम प्लान करते हैं। और इसके लिए जो भी बिजनेस होता है वो उसको क्या करना चाहिए, कुछ इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्लानिंग अपनी पहले से करके रखनी चाहिए। कुछ ऐसा जो भी उसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोटोकॉल है उसका, वो पहले से ही अपना सब कुछ तैयार करके रखना चाहिए कि इन केस कभी भी डेंजर या डिफिकल्टी सिचुएशन आती है तो उस केस में वो बाहर इजीली निकल सके। तो जैसे आपको भी पता है कुछ सर्टेन क्राइसिस देखा जाए, जैसे कि साइबर अटैक, ये भी एक टाइप का आपका कम्युनिकेशन क्राइसिस, सॉरी एक तरह का क्राइसिस होता है। इस टाइम पर बहुत रिक्वायर्ड है कि जैसे ही पता चले तुरंत आप अपने स्ट्रैटेजी को यूज कीजिए इसे दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह की कई सारे आपको एग्जाम्पल्स आपके आसपास ही मिलते जाएंगे जो आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वही जो है वो आपकी क्राइसिस की कंडीशंस है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम। नेक्स्ट, नीड फॉर क्राइसिस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो आपका है, क्राइसिस कम्युनिकेशन है, उसकी नीड क्या है? व्हाई वी रिक्वायर्ड द क्राइसिस कम्युनिकेशन? जब आपने इसकी इम्पोर्टेंस को अगर समझा है तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझकर आप ये समझ चुके हैं कि इसकी नीड बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें जो केस दिया हुआ है या फर्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, क्राइसिस कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ब्रांड इमेज। एग्जैक्टली, कोई भी क्राइसिस आ रहा है वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ब्रांड इमेज को, और अगर ये चीज बढ़ती चली जाती है तो ये मान के चलिए कि दोबारा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को क्रिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो क्राइसिस कम्युनिकेशन, मतलब जो स्ट्रैटेजी है हमारी, वो हम स्ट्रैटेजी यूज़ करें अपनी उस इमेज को सही करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो गलत हो सकता है। So crisis communication experts are employed to save the organization reputations against the various threat and unwanted challenges. तो आपने यहाँ देखा इस पॉइंट में ये चीज क्लियर है कि हमें अपनी ब्रांड इमेज बचानी है। ठीक है, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है क्राइसिस कम्युनिकेशन, एंड फॉर दिस क्राइसिस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है जो इसके लिए वर्क करते हैं। ठीक है, नाउ द ब्रांड आइडेंटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ द क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम इज टू प्रोटेक्ट द ब्रांड आइडेंटिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपनी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो हमारा ब्रांड है उसकी आइडेंटिटी, लाइक जैसे आप भी जानते हैं जितने भी आपके ब्रांड हैं, चाहे वो एक्शन हो, बाटा हो, इन सब ने अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट की हुई है। तो अगर कोई प्रोडक्ट इनका खराब आ जाता है या वो किसी भी कारण से हो सकता है, बट अगर उस पर्सन ने नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी तो बहुत लाइक इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा खासा कस्टमर उनका जो है वो जा सकता है, अच्छा खासा रेशो उसका जा सकता है। ठीक है, तो उसके चलते उनको अपनी इमेज को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर इनकेस कभी नेगेटिविटी आई है, कुछ गलती हुई भी है, तो उसको तुरंत ही वो ठीक करें। दैट इज द क्राइसिस इन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ब्रांड आइडेंटिटी को बनाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं वो उन्हें करना पड़ेगा। वो मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी हो सकती है, किसी ब्रांड की क्वालिटी को लेकर भी हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ द नेक्स्ट नीड जो बताई है, क्राइसिस कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट स्ट्राइक द हार्ड टू ओवरकम टफ सिचुएशंस एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस कम आउट विद द डिफिकल्ट सिचुएशन इन द बेस्ट पॉसिबल एंड द क्विकेस्ट वे। यहाँ जो क्राइसिस कम्युनिकेशन की नीड है वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जितने भी आपके क्राइसिस कम्युनिकेशन के लिए जो टीम बनाई गई है, वो टीम जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना आए ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी इजीएस्ट वे होता है और जो भी लाइक क्विकेस्ट वे होता है उसको वो यूज करती है, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बनी रह सके। तो इसलिए भी इसकी। नाउ द चीफ कंपोनेंट ऑफ क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? तो इसमें इन्वॉल्व है फॉर द क्राइसिस कम्युनिकेशन टीम, for crisis communication, it's include crisis communication team, CEO of the company, head of the public relation, यानी कि आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पब्लिक रिलेशंस या इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, वो वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर ऑफ द की डिपार्टमेंट्स, स्टाफ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड द कंपनी लॉयर्स, they all are required for crisis communication plan, बिकॉज जब भी कभी किसी भी तरह का क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहा है तो दे आर दी मेंबर्स या की कंपोनेंट्स जो हेल्प करते हैं
क्राइसिस कम्युनिकेशंस के लिए एक तरह की स्ट्रैटेजीज को स्प्रेड आउट करते हैं सभी जगह पर, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बन सके। तो यही वो सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो आपका कंपनी का लॉयर हो, कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो, ये सभी उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए दे आर दी की चीफ कंपोनेंट्स। नाउ द इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज ड्यूरिंग क्राइसिस, क्या क्या हम कर सकते हैं अगर कभी क्राइसिस आ जाता है उस केस में। सबसे पहले मेंटेन दी कनेक्टिविटी। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जो की कंपोनेंट्स भी देखे थे, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, उन सबको इन्फॉर्म करना, उन सबको बताना कि ये सिचुएशन आ चुकी है, जिससे कि वो अपना एक्शन स्टार्ट कर दें। आपको भी पता है कुछ बैकअप प्लान ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ बना के रखता है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो उससे वो बाहर इजीली निकल सके। तो वही जो बैकअप प्लान होता है वो ज़रूरी होता है, क्राइसिस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज का ही पार्ट होता है, जिससे कि इस तरह की सिचुएशंस में वो इजीली वर्कआउट कर सके। नाउ बी रेडीली एसेसिबल टू द न्यूज़ मीडिया। जो भी न्यूज़ मीडिया आने वाली है उसको फेस करने के लिए तैयार है। जैसे मैगी के साथ हुआ था, मैगी की बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी, बोला गया था कि इसमें लेड मिला हुआ है। तो वो अपने आप को रेडी रखा उन्होंने कि किसी भी तरह से हम अपनी ब्रांड इमेज को बचाने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए जो भी उनके प्रूफ थे उनको वो लेकर आना शुरू हो चुके थे। ठीक है ना, तो इस तरह से न्यूज़ मीडिया को लाइक फेस करने के लिए रेडी रहना जरूरी है। देन इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एक ये है, शो एम्पैथी फॉर द पीपल इन्वॉल्व। जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व हैं उसके साथ नेगेटिविटी मत शो कीजिए, उसके साथ अपना रिलेशन खराब मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर है, अगर उसने आपके लिए नेगेटिविटी शो की है तो दैट मीन्स कि वो आपका दुश्मन नहीं हो गया है, उसने वो चीज फेस की इसलिए उसने कहा। तो उसके साथ अपनी एम्पैथी दिखाइए। दैट मीन्स कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए, उसके साथ रूडली बिहेव नहीं कीजिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और जो आज के टाइम पर करते भी हैं, जो भी हमारे लाइक कस्टमर से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस है वो करता है ये काम। देन है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो भी आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको इफेक्टिवली रन आउट करने के लिए आप जो टास्क कर सकते हैं उसे आप कीजिए। नेक्स्ट है मेंटेन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आप कैसे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सो मेंटेन दी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट मीन्स कि जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है आपकी सिक्योरिटीज़ की, आपकी इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन आपको कैसे सिक्योर रखना है वो आपके अंदर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि अगर एक बार आपकी जो इंफॉर्मेशन लीक आउट हो जाती है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इंश्योर अनइंटरप्टेड ऑडिट ट्रायल्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर रेगुलर बेसिस पर ऑडिट होता है उस ऑर्गेनाइजेशन पर कभी भी कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी ब्रांड इमेज हमेशा ऊंची रहती है। तो कभी भी ऑडिट अगर आपके यहाँ आ रहा है तो उसको कभी मना मत कीजिए, ना ही उसको बीच बीच में रोकिए। वो जो अपना काम कर रहे हैं उनको उस काम को प्रॉपर तरीके से होने दीजिए, तो आपका जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट मल्टी चैनल कम्युनिकेशन। तो सपोर्ट मल्टी चैनल कम्युनिकेशंस, दैट मीन जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपका जो लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है या क्राइसिस कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, उसके जो भी आप मल्टी चैनल कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं वो आप कीजिए। फॉर एग्जांपल आप उसके लिए चाहे रेडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस या आपका लाइक जो भी आपके मीडियम्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वट एवर यू वॉन्ट, आप सारे सपोर्ट चैनल जो हैं वो आप उन्हें यूज़ कीजिए क्राइसिस के लिए, अपने क्राइसिस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है लास्ट वन, रिमूव डिपेंडेंसी ऑन द पेपर बेस्ड प्रोसेस। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लग रहा है कि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, क्राइसिस वाली सिचुएशन, तो इस समय ये जो पेपर बेस्ड प्रोसेस होती है ना, इसको हटाइए और इसकी जगह पर आप जो क्विक एक्शन ले सकते हैं वो क्विक एक्शन लीजिए। यहाँ पर उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। पेपर प्रोसेस में अगर आप लग जाएंगे कि यहाँ से परमिशन वहाँ से परमिशन, तो हो सकता है कि चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाए। तो इट्स बेटर कि इसको रिमूव करके सबसे पहले क्विक एक्शन लीजिए, देन उसके बाद जब आपका काम हो जाए देन अपनी पेपर प्रोसेस को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो दे आर दी बेसिक इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग दी क्राइसिस, जो हम कम्युनिकेशंस के लिए कम्युनिकेशंस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो।
ठीक है, और इससे ये जो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग अच्छा लगा मुझको, इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने ये आना चाहिए। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू।